हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की आज रात उनकी लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, एक्सचेंज कीजिए, एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, कॉमेंट कर सकते हैं चाहे तो, और ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। बाकी यस, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ये एक रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है ना, और टाइमलेस भी है। पर्टिकुलर डेट टाइम की रीडिंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी देखोगे आपसे रेजोनेट ही होगा। ठीक है, और आप चाहें तो यस पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, बहुत मल्टीपल स्पेल करती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो अपने स्पेल को भी बुक करा सकते हैं मेरे साथ, अगेन इसी नंबर पर 9105522155। और स्पेल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जो लोग नए हैं उनको बता रही हूँ। ठीक है, जैसे हीलिंग स्पेल ले सकते हैं आप, विश फुलफिलमेंट स्पेल ले सकते हैं, लव स्पेल ले सकते हैं, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ले सकते हैं। अब क्या होता है स्पेल से, ठीक है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं। तो पॉजिटिविटी, अगर आप सपोज हीलिंग स्पेल ले रहे हो तो हील होगा। खुद के लिए ले सकते हो, कनेक्शन रिश्ते के लिए ले सकते हो, पार्टनर के लिए ले सकते हो ना, तो उससे क्या होगा, चीजें हील होंगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक स्पेल बता दिया है। लव स्पेल ऐसे ही, अट्रैक्शन, पैशन, लव, बॉन्डिंग, सब कुछ इंटेंस होगा। पहले है तो नहीं है तो बढ़ेगा, और है तो और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो लाइक ये होते हैं स्पेल्स। ठीक है, कुछ लोग पूछते भी हैं लिटरली, तो मैं आपको बता रही हूं यहां पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। आज रात उनकी लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स को देख लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आज रात। ओके, बहुत कार्ड्स अनफोल्ड हो रहे हैं। बताइए यूनिवर्स, बहुत कुछ कहना है आपके पार्टनर को। बताइए यूनिवर्स, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है, बताइए यूनिवर्स। तो यहां पर है 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, सॉरी द लवर्स। पता नहीं 6 ऑफ कप्स क्यों बोला, अचानक से 6 ऑफ कप्स का कार्ड पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हुआ। द एम्प्रेस में भी आगे चल के निकल जाए इसलिए हुआ, आई डोंट नो। यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहां पर है द चैरियट। ठीक है, एंड बॉटम से है द मून। तो आपके पार्टनर तो भाई बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं मुझे, यहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, आपके साथ प्यार को लेकर। बताती हूँ, बहुत पॉजिटिविटी निकल के आई है। पहले जोडिक साइंस की बात कर लें। ठीक है, तो जोडिक साइंस यहाँ पर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज यहाँ पर मुझे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, अगर मेरी सबसे ज्यादा नजर, क्योंकि मैं सबसे मतलब यहाँ पर बैठी हूं, तो सबसे ज्यादा नजर मुझे दिख रहा है द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मेरे मुंह के सामने ही है ये कार्ड्स, तो फिर भी थोड़ा सा साइड हो गए हैं, बट ये सामने से दिख रहे हैं, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। तो ये 3 कार्ड्स देखो, आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके लिए कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं इनका जो नजरिया है आपको लेकर में भी पहले जैसा भी था, जो भी सोचते थे, कुछ भी हो, बट करंटली मुझे इनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड है, डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द एम्प्रेस कार्ड। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दिल के कितने साफ हो, आप दिल के कितने अच्छे हो, दिल से कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे इंसान हो, देख रहे हो। आप हो तो लाइफ में ग्रोथ है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ इजी हो जाता है, एक लकी चार्म की तरह ये आपको देख रहे हैं। क्योंकि अब ये हो सकता है कि या तो आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, या फिर आपसे डिस्टेंस में है, दूरी में है, कैसे भी हो, लॉन्ग डिस्टेंस है या दूरियां आ चुकी है आप दोनों के बीच में, प्रॉब्लम आ चुकी है, प्रॉब्लम चल रही है, या जो भी हो, कैसे भी कुछ भी हो, यहाँ पर जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है बेसिकली यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में, पॉजिटिवली यहाँ पर देखते हुए मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ द एम्प्रेस कार्ड। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनका विजन चेंज हुआ है आपको देखने का। अब ऐसा इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि यहां पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर क्वीन ऑफ कप्स, आप सबसे बेस्ट हो। ठीक है, आप चाहे मेल हो फीमेल हो, आप ना डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहां पर को देखने को मिल रही है, यानी कि डिवाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, फीमेल की एनर्जी देखने को मिल रही है। मतलब आप ऐसे हो ना, कोई आपके साथ कितना भी बुरा करता है, आप बदले में कभी आपके साथ गलत, ठीक है चीजें होती हैं, हर्ट होता है, पर बदले में आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हो। क्योंकि आपकी जो एनर्जी मुझे एक पॉजिटिव ऑरा, बहुत काइंड, बहुत दिल के साफ, हर किसी की मदद करने की इच्छा रखना, या इमोशनल हो जाना, बहुत इमोशनल पर्सन दिख रहे हो बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, द एम्प्रेस कार्ड, एक मुझे इमोशनल दिख रहे हो। जिसके साथ जुड़ते हो बहुत ऐसे जुड़ते हो कि फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन किसी के लिए नहीं होते हैं, ऑप्शन बहुत लोगों के लिए होते हैं और कहीं पर भी होते हैं। पर अगर आप इनका वेट कर रहे हो, अगर आप इनसे प्यार करते हो, तो वो आपकी जेन्युइनिटी को दिखाता है, वो आपकी अंदर ट्रूनेस को दिखाता है, वो आपके अंदर पॉजिटिविटी को दिखाता है, या फिर है आप में वो बात है, वो क्वालिटी है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप ना बेस्ट हो। ठीक है, बेस्ट हो आप, आपको एज अ बेस्ट पर्सन की तरह ये देखते हैं। यहां पर ऐसा दिखाता है कि ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहां पर ऐसी चीजें को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको लेकर बहुत ज्यादा, मतलब जो ये खुद फील कर रहे हैं कि आप अच्छे हो, ये शायद आपको समझ नहीं पाए, आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, या फिर जो आपने इनके लिए किया है उन चीजों को ना ये कभी नहीं समझ पाए। शायद यही इनकी एक बड़ी भूल थी, यही इनकी एक बड़ी गलती थी। इनको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि इन्होंने एक अवार्ड, एक ऐसी चीज खो दी है जो प्राइसलेस है इवन। मतलब एक ऐसी चीज भी नहीं कहूंगी, एक ऐसे इंसान को खोया है, एक ऐसे प्यार को खोया है, या फिर शायद अब इनको कभी ना मिले, शायद कहीं से ना मिले। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपसे दूर जाकर, आपसे दूरी बनाकर, आपसे दूर होकर इन्होंने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ खो दिया, सब कुछ बर्बाद कर लिया। कुछ ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर इनको ना दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आपसे दूर जाके अच्छा नहीं लग रहा है। इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि काश आप होते तो सब कुछ अच्छा था, आपसे सब कुछ अच्छा था। आप मतलब यहां पर लिटरली आपको ये एज अ क्वीन या किंग की तरह देख रहे हैं। भले वो नहीं दिखा रहे, नहीं जता रहे, नहीं बता रहे, पर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जताना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं। आज तक दुख तकलीफ तो बहुत दी, वो बहुत जता ली, पर आज जब ये इमोशनल हो रहे हैं, आज जब ये सच में आपके लिए फील कर रहे हैं, तो वो दिखाना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं ना। यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू करना, आपको हाईली वैल्यूज में देखना, बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर ना। यहाँ पर आपने कितना प्यार दिया है, कितना कुछ किया है, कभी नहीं समझ पाए ये आपके प्यार को। इनको सच में आज इतना पछतावा हो रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, कि लिटरली इनको पछतावा हो रहा है। जो भी इन्होंने किया, जो भी इनसे हुआ, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, शायद बहुत बड़ी गलती थी, जो ये आपको नहीं समझ पाए या आपके प्यार को नहीं समझ पाए। यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये अब जो हुआ सो हुआ, वहां पर स्टक तो है, दिमाग में चलता तो है ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं। पर हाथ रखकर बैठने से क्या सल्यूशन है?
क्या चीजें सही हो सकती हैं? क्योंकि कुछ ठीक नहीं हुआ ना, क्योंकि आप जो इनके बारे में सोचते हो स्टिल सोचते हो। आपको क्या पता कि ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये आज आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स में है, या आपको लेकर ये पॉजिटिव सोचते हैं, या फिर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, पॉजिटिवली आपके लिए फील कर रहे हैं। आपको क्या पता भाई, जब तक सामने वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा किसी को क्या पता चलेगा ना वो क्या चाह रहा है या क्या चाह रही है, कुछ भी कैसे पता चलेगा ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अब ये पता है एक टाइम था जब इनके पास मौका भी था, दस्तूर भी था, शायद जब ये आपको जता सकते थे, बहुत सारा प्यार दे सकते थे, बहुत सारा इमोशंस दे सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। पर आज आज सब कुछ बिखर गया है, आज सब कुछ खराब हो गया है। आज इनको ऐसा लग रहा है कि आज जब ये करना चाहते हैं और सच में पूरे दिल से करना चाहते हैं, आज मौका नहीं है ना, आज समय नहीं है। शायद इन्होंने वो समय गवा दिया, वो प्यार को खो दिया जो जो इनको अब फील हो रहा है, जो आपने किया था। यहां पर ये मुझे ना, यहां पर क्योंकि फोर ऑफ, ये कार्ड्स देखो, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड यहां पर है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना यहां पर किसी की वजह से बहुत परेशान है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, या फिर किसी वजह से मुझे परेशान दिख रहे हैं। क्योंकि यहां पर 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, पूरी रात नींद नहीं आना, किसी ने नाक में दम करके रखा है, दुखी करके रखा है। और पता है जब इंसान की लाइफ में 2 लोग हो ना, जैसे सपोज कोई है जो आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है, और हो सकता है ये एग्जाम्पल एक्यूरेट भी आपसे रेजोनेट करे। हो सकता है कि इनकी लाइफ में सपोज इनकी मदर है या इनकी वाइफ है या कोई भी है, कोई रोमांटिक पार्टी है, कोई भी कोई थर्ड पर्सन है जो आपका और इनका कनेक्शन इनको उसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो नहीं देख सकती या नहीं देख सकता, मेल फीमेल कोई भी। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अगर ये ना थोड़ा सा भी आपकी बात करें या फिर मतलब ना थोड़ा सा भी ये सोचें तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, या नहीं कर सकता, बेबी जेलसी की वजह से कैसे भी। तो यहां पर ऐसी चीजें दिख रही है कि जब अब वो क्या है, ये तो उसके हिसाब से चले, ठीक है, इन्होंने उसके हिसाब से तो सब चीजें करी, लाइक आपको दूर कर देना, डिच कर देना, दूर चले जाना, डिस्टेंस क्रिएट करना, बहुत कुछ बोल देना, या एक बाउंड्रीज क्रिएट करना, ब्लॉक करके रख देना, हर जगह से ब्लॉक कर देना, सारे सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देना, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सबसे ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर अब, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब जो तीसरे व्यक्ति की इनसिक्योरिटीज थी आपको लेकर या जो भी है वो तो बंद करवा दी। अब क्या है कि वो खुला या खुले आम इनके साथ गलत कर रही है या गलत कर रहा है, इनके इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, इनकी फीलिंग्स के साथ खेला जा रहा है, इनके साथ गलत किया जा रहा है। तो इनको पता भी चल रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं इनकी करनी की वजह से ही हो रहा है जो इन्होंने किया ना, आपको दूर करना। तो अब क्या हो रहा है कि ये आपकी, जैसे मैंने बताया कि एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह, क्वीन ऑफ कप्स की तरह आपकी वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना, आपको हाईली रिगार्ड्स में देखना, आपको पॉजिटिव देखना, आपको अप्रिशिएट करना, बेसिकली हर चीज अप्रिशिएट करना। जब तक साथ थे तब तक तो नहीं किया, पर अब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीसरे व्यक्ति ने कंपेयर करके देख रहे हैं कि इतनी तकलीफ दे के रखी है, इनको स्टक करके रखा है, परेशान करके रखा है, एग्जॉस्ट करके रखा है, स्ट्रेस में रखा है, एंजाइटी में रखा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब समझ आ रहा है कि इनसे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, क्यों किया, कितना गलत किया ना। अब समझ में आ रहा है कि आप क्या थे, आप क्या वैल्यू रखते थे, आप क्या आपकी वैल्यू थी, आप क्या रिस्पेक्ट रखते थे, आप क्या थी। अब इनको समझ आ रहा है। तभी तो होता है, तभी तो इंसान कंपेयर करता है। जब अगर आपको ऐसा लगता है कि दी पता नहीं क्यों आ गई थर्ड पार्टी या हमारे बीच, या क्यों आ गया थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट ही क्यों हुई, क्यों दुख इतने मिले, तकलीफ मिली, तो कहीं ना कहीं कभी कुछ चीजें होती है ना, कुछ अच्छा होने के लिए ही होती है। तो कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जो होता है वो अच्छा होने के लिए होता है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, कहते हैं ना। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अब आपके पार्टनर इसीलिए कंपेयर करके देख रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनसे क्या हो गया, इन्होंने क्या खो दिया। तभी तो बॉटम से था द मून का कार्ड, कहीं ना कहीं इमोशनल होना, रात को इमोशनल होना, मे बी रो जाना, मे बी जो इनको परेशान करके रख रहे हैं, स्टक हो जाना, परेशान हो जाना उन लोगों से जो भी इन्होंने आपसे दूरी बनाकर किसी थर्ड पार्टी को चूज किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए। तो वहां पर ये दुखी है, परेशान है,
नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को, कैसे हैंडल करें, क्या ना करें, नहीं समझ आ रहा है, लौटना जरूर चाहते हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब बाकी तो क्लैरिफाई करेंगे। ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी तो मैंने आपको बताई। ठीक है, क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को और क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्स, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखो क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके सॉरी, कैमरा हिल गया। ठीक है, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बॉटम से है 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं, क्वीन ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूं ताकि अच्छे से कार्ड्स दिखें। ठीक है, तो यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूं बेसिकली, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं बांधा जा रहा है, आपके पार्टनर के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को स्टक किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना कोई किसी तरीके का नेगेटिविटी की जा रही है। अब ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पर ब्लैक कैट दिख रही होगी आपको, इतनी सी ब्लैक कैट दिख रही है ना, तो यहां पर ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई है या देखने को मिल रही है जहां पर कि कुछ चीजें ऐसी की जा रही है। डेफिनेटली 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डर, एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, और यहां पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रिग्रेट, कहीं ना कहीं परेशान, और कहीं ना कहीं इतना परेशान होके आपको आप कहोगे कि आपके मन में भी चल रहा होगा और मेरे मन में भी आ रहा है कि इतना जब ये फील कर रहे हैं, आपके लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए इतना सोच रहे हैं, इतने पॉजिटिव थॉट्स में, और थर्ड पार्टी को लेकर इनको चीजें समझ आ चुकी है, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं, है ना? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आया, मेरे माइंड में भी आया। अब इसका रीजन पता है क्या है कि यहां पर कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहती या नहीं चाहता कि इनको खुद से दूर करे, ये इनसे दूर जाए, कोई थर्ड पर्सन इनसे दूर जाए, वो नहीं चाहती भाई, वो नहीं चाहता। तो यहां पर लाइक नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव स्पेल, या फिर किसी तरीके से बाधा जा रहा है नेगेटिविटी करके, या फिर कुछ गलत करके, ब्लैक मैजिक समथिंग, या फिर कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। अब जरूरी नहीं है सब हर किसी के लिए हो, मैंने कहा ना ये पर्सनल रीडिंग में आपको पता चलेगा। आप पर्सनल रीडिंग कहीं से भी बुक करा सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझसे लेनी हो पर्सनल रीडिंग तो आपको नंबर मैंने दिया है 9105522155। एग्जैक्टली क्या है, क्यों रुक रहा है, या फिर क्या सोच रहे हैं, कुछ भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, तो लाइक यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि जहां पर जिस वजह से आपको एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। समटाइम्स लोग कहते हैं ना कि दी रेजोनेट तो कर रही है रीडिंग, पर एक्शन अभी तक देखने को नहीं मिला, एक्शन अभी तक नहीं आया। क्यों, क्या, किस लिए, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहां पर बिकॉज ऑफ मैं वो एनर्जी लिटरली देख रही हूँ, फील कर रही हूँ कि यहां पर बाधा जा रहा है, कोई चाह रहा है कि ये ना जाए, इनको बांध लिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहां पर ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है भाई, जिस वजह से आपके पार्टनर आप तक नहीं आ पा रहे हैं, ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं। माइंड में बस वही चीजें चल रही हैं, और इतना सोचने के बाद, इतना सब कुछ फील करने के बाद एक्शन ना ले पाना, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है यहाँ पर। बिकॉज ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्स कार्ड, यहाँ पर एनर्जेटिकली इनको बांधा जा रहा है, मतलब इनके माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है, बदला जाने की कोशिश कर रहा है कैसे भी। ठीक है, तो जब तक ये नेगेटिविटी रहती है तब तक तो मुझे नहीं दिखता कि ये एक्शन ले पाएंगे। इतना फीलिंग्स होने के बाद भी, इतना फील करने के बाद भी, या इतना पॉजिटिव होने के बाद भी, मतलब आपको लेकर थॉट्स तो पॉजिटिव है ना, अपनी सिचुएशन को लेकर नेगेटिव है, या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव वैसे हो रहे हैं, पर आपके लिए तो पॉजिटिव थॉट्स है, राइट? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आप ले सकते हैं वन ऑफ देम नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल। ठीक है, यहां पर एक नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल ऐसा स्पेल है जो कि कैसे भी इनका माइंडसेट नेगेटिव हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे ऑब्स्टिकल्स हो, हर्डल्स हो, कुछ भी हो, कैसी भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो, वो रिमूव होती है। ठीक है, वो मैं करती हूँ नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, तो आप बुक करा सकते हैं चाहे तो, ताकि आपको इनका जल्दी एक्शन मिलता है। लोगों के पार्टनर का ना तभी एक्शन मिलता है, और बहुत मल्टीपल्स फीडबैक है मेरे पास। ठीक है, क्लाइंट्स के, लोगों के, आप में से ही कुछ लोग, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स ना, फॉलोअर्स के, तो ये सब चाहे तो ले सकते हैं। अगेन नंबर बस एक ही है गाइस, इसके अलावा कोई भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा।
ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ किसी तरीके के फ्रॉड में ना फंसो, किसी तरीके का मतलब आप सही से देख पाओ, क्योंकि बहुत भोली भाली जनता भी है, मेरी व्यूअर्स है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स है, इसीलिए। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहां पर है किंग ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं अब पता है इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आपके लिए इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर अफ्रेक्शन बढ़ते हुए, रोमांटिक फीलिंग्स बढ़ते हुए, डिवोशन की साथ ये रिश्ते को निभाने की एनर्जी दिख रही है। ये चाहते हैं पूरे डिवोशन के साथ इस रिश्ते को निभाना। कहीं ना कहीं इनको बिट्रेल सा, बैक स्टेपिंग सा महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको, हाँ, कोई थर्ड पार्टी कर रही है। इन्होंने ना किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया, पूरा इन्वेस्टेड हो गए, पूरे इमोशनली इन्वेस्टेड हो गए। शायद इतना आपके लिए करते तो बात कुछ और होती, हालात कुछ और होते, पर नहीं, इन्होंने तो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करना था, तीसरे व्यक्ति के लिए किया ना। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत एंजाइटी महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं इनको बहुत परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। आप याद आ रहे हो, पल पल आप याद आ रहे हो, पल पल आपके बारे में सोच रहे हैं। द लवर्स का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द लवर्स क्यों है यूनिवर्स? यहां पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कोई कितनी रुकावट ले आए, कोई कितनी परेशानी ले आए, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, कितना आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर दे, पर आप दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हो। क्या कर सकते हो ना, चाहकर भी आप लोग अलग नहीं हो सकते। वैसे तो नहीं होगे, पर चाहकर भी नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन। द लवर्स का कार्ड एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन को दिखा रहा है। अब जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो इतनी ईजी नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। ठीक है, परेशानियां आती हैं, तो वो उन परेशानियों को, उन चुनौतियों से ही तो लड़ना होता है। ठीक है, यहां पर है एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन द लवर्स। ओ माय गॉड, कैन यू सी, बॉटम से फिर द लवर्स, फिर द लवर्स। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है अब वो ऑनेस्टी के साथ, मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑनेस्टी इनकी तरफ से, पॉजिटिविटी इनकी तरफ से, ऑनेस्ट कनेक्शन, मे बी लॉयल्टी ना, रोमांटिक फीलिंग्स, डिजायर्स रख रहे थे, बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, बहुत कुछ था। तो वो अब सब कुछ पूरा होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि विक्ट्री, कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाला है, अब सच दिखने वाला है। ठीक है, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी सेपरेशन है, जो भी परेशानियां आ रही हैं किसी की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, कैसे भी, वो सब दूर होते हुए दिख रहा है। ठीक है, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, वो आपको नहीं भूले, ना भूल सकते हैं। आज रात भी आपको याद कर रहे हैं, हर रात वो आपको याद करते हैं, हर टाइम वो आपको याद करते हैं, याद करते करते सो जाते हैं। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहां पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है बिकॉज ऑफ 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, कहीं ना कहीं बर्डन है, ओवरलोडेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परेशानी है, नहीं बता पा रहे हैं, कितने स्ट्रेस में है ये पता है आपको, रजिस्टिक करके रखा है। यहां पर ऐसा दिख रहा है चीजों को ना रोक के बांध के रखा है, इतना बर्डन में है, इतना परेशान है, नहीं बता पा रहे हैं, आपका दिल दुखा के, आपको हर्ट करके, आपके साथ गलत करके नहीं है खुश। आपको लग रहा है खुश है, ये नहीं है, सब जगह से स्ट्रगल कर रहे हैं, सब जगह से परेशान है। अब आपको छोटा मोटा ऑफर ही करना है, पर करना है, आपके साथ रहना है। लिटरली इनको आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, इनको नीड है। ये आज ऐसे फेज में है जहां ये बहुत स्ट्रेस में है, इनको कोई अपना चाहिए, और कोई अपना बस आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है अपना ना। वो सॉन्ग मुझे लिटरली, या तो ये सॉन्ग सुन रहे हैं या फिर ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपको, जो भी है। एक सॉन्ग अचानक से चैनलाइज्ड आया है, तो मैं बता रही हूँ, चैनलाइज सॉन्ग। ठीक है, कोई नहीं मेरा, जरूरत तेरी लगी नहीं मुझे, तेरी तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो दिल नहीं लगता, तू है तो मुस्कुराती है, तू है तो गम न
सताती है, खो नहीं सकते किसी के हो नहीं सकते। तो ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं। लिटरली ये सॉन्ग अचानक से आया। आपको पता है कि रीडिंग्स में कभी कभी जो चैनलाइज सॉन्ग होते हैं वो आते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर रीडिंग में आपको सॉन्ग मिल रहे होते हैं, नहीं ना। तो कभी कभी आता है, कभी कभी चैनलाइज सॉन्ग निकल के आता है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये सॉन्ग आप सुन सकते हैं, क्योंकि लिटरली ये फील कर रहा है कि आप हो तो सब है, आप हो तो कुछ कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनकी खुद की दुनिया आपके अराउंड ही है, आपके ही इर्द गिर्द घूमती है, कुछ ऐसा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्वीन ऑफ पैंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एट ऑफ वॉन्स के कार्ड से दिख रहा है कि बहुत जल्दी उनको एक्शन लेना है, ठीक है। वो सोच रहे हैं एक्शन लेने के बारे में, सडनली एक्शन लेने के लिए ना, पीस ऑफ माइंड, चेंजेस। तो दिख रहा है बात करनी है, आपसे बात करनी है, अपने ईगो को साइड करके, सब चीजों को साइड करके, लोगों को साइड करके, कैसे भी, क्योंकि रिग्रेट कर रहे हैं। देखा मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में जब मैं सफल कर रही थी कार्ड्स, तो मेरे मुंह से भी निकला था 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकला था ना। तो वहां पर कहीं ना कहीं एनर्जी थी 6 ऑफ कप्स की, जो कि निकल के भी आई है। तो कहीं ना कहीं अगर नहीं सुना आपने तो रीडिंग को पीछे जाके सुन सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, वो कहीं ना कहीं पास्ट को याद कर रहे हैं। आपके साथ समय बहुत अच्छा था, सब कुछ कितना खूबसूरत था। उस समय ये नहीं समझ पाए, उन चीजों को रियलाइज नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, पर अब समझ रहे हैं, ठीक है। अब समझ रहे हैं, लिटरली अब समझ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है पेज ऑफ पैंटिकल्स। तो दिख रहा है कि लाइफ में ना, मतलब कहीं ना कहीं बेवकूफियां बहुत की हैं, नादानियां बहुत करी हैं ना। बहुत समझते थे खुद को, ओवर स्मार्ट, पर कितनी गलतियां की हैं। खुद भी अपने को कोस रहे हैं कि अपने को बहुत समझता था ना, बहुत समझती थी ना, कि अपने जैसा तो किसी को नहीं समझता था ना, नहीं समझती थी ना, देख तूने क्या कर लिया, तूने सब कुछ खराब कर दिया, अब क्या करें क्या ना करें, बहुत चीजें चल रही है माइंड में। यहाँ पर ऐसा 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, डर, यहाँ पर मेंटल ओवरलोडेड, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि पीस ऑफ माइंड नहीं है, सुकून नहीं है, शांति नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ डिप्लोमेटिक रहे, आपको धोखा दिया, चीट किया, और कहीं ना कहीं खुद के साथ ही गलत कर लिया ना। आपके साथ गलत करके इन्होंने खुद को कहीं ना कहीं डाउन फील करा दिया, कहीं ना कहीं खुद को, खुद की नजरों में गिर गए हैं। आपकी नजरें तो ठीक है, वहां तो गिरे ही हैं, पर खुद की नजरों में भी आज गिर गए हैं। जब रियलाइज हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, तब। द चैरियट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत ऑप्शंस दिख रहे थे, ठीक है। अब लिटरली खुद के लिए दिख रहे थे, अब आपके लिए दिख रहे हैं कि आपके लिए कोई कमी नहीं है, आपके लिए तो कितने ऑप्शंस है, आप क्यों सुनोगे। इन्होंने दिया ही किया है ना, जब अपॉर्चुनिटी दी आपने, जब आप चाहते थे कि सब ठीक हो जाए, तो इन्होंने नहीं किया। अब क्यों ही चाहोगे आप। तो कुछ चीजें चल रही हैं, बट अच्छा नहीं लग रहा है। ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे दूरियां, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि बदल जाए, पहले जैसी हो जाए, आपका साथ पहले की तरह मिल जाए। द मून का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द मून क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब इमोशनल हो रहे हैं, बहुत इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। अब सही समय आएगा जब वो आपको एक्सप्रेस करेंगे, प्यार देंगे, समझेंगे, आपके लिए कुछ करेंगे। एक गुड लक आता हुआ, एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आता हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इमोशनल हो, आप भी इनके लिए सोचते हो, ये भी सोचते हैं, भले ही आप इनको नहीं बता रहे हो या आपको नहीं बता रहे हैं, एक दूसरे को नहीं बता रहे हो कि क्या चाहते हो, क्या फील कर रहे हो, बहुत चीजें ना। बट यहां पर ऐसा जरूर दिख रहा है कि अब एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अब चीजें, अब आप देखोगे कि अब आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं, आपके लिए कुछ करेंगे भी ना, प्यार देंगे, इमोशंस देंगे, सब कुछ करेंगे। बहुत गलतियां करी, बहुत लड़े झगड़े, रिग्रेट कर रहे हैं, अपनी हर एक गलती के लिए ये रिग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपसे माफी मांगनी है, आपसे ये माफी भी मांगेंगे, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत कर लिया गलत, पर अब सही, अब समय आ गया है कि सब कुछ चीजों को ठीक करना है, कैसे भी करना है, पर करना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे 13 नंबर, 14 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर,
यहाँ पर 8 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।